नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज अपन बात करेंगे आगे की क्लास के लिए। देखो, अपनी क्लास चल रही थी होज एंड होज फिटिंग की। पहली क्लास हो गई थी जिसमें अपन ने पढ़े थे डिलीवरी होज के बारे में पढ़ा था कि डिलीवरी होज क्या होता है, कैसे बनता है, कितने इसके प्रकार होते हैं और क्या इसका लंबाई होती है, स्टैंडर्ड लंबाई होती है, क्या इसके स्टैंडर्ड व्यास होता है, उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आगे आज अपन चर्चा करेंगे कि जो डिलीवरी होज होता है इसकी देखभाल कैसे करते हैं। तो डिलीवरी होज की सही देखभाल, जिससे क्या हो डिलीवरी होज ख़राब भी नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ये काम में आ सके। तो डिलीवरी होज की देखभाल की बात करते हैं तो देखो, सबसे पहली बात तो क्या आती है कि इसको समेटना कैसे चाहिए। डिलीवरी होज को हमेशा फीमेल कपलिंग की तरफ से समेटना चाहिए, फीमेल कपलिंग की तरफ से समेटना चाहिए। दूसरा, तो फीमेल कपलिंग की तरफ से समेटते हैं तो समेटते समय निकट मोड़ नहीं लगाना चाहिए, मतलब जैसे कपलिंग से बिल्कुल बगल में नहीं, थोड़ा गोलाई देके फिर इसको समेटना चाहिए, जिससे कपलिंग के पास में होज फटने का डर नहीं हो। निकट मोड़ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। फिर ऊपर मोटी मोटी दूसरी बात करें तो इसको ताज़ा हवादार जगह पे रखना चाहिए, हवादार जगह, सूखी जगह पे रखना चाहिए। और साथ में क्या करना चाहिए, इसको धूप से बचाना चाहिए, ठीक है। और अगर इससे आगे बात करें तो देखो, कहीं पे भी जैसे मान लो आम रास्ता है, सड़क है, उस पर अगर होज को आप बिछा रहे हो, काम में ले रहे हो, तो इसके ऊपर होज रैंप का प्रयोग करना चाहिए, होज रैंप का प्रयोग करना चाहिए। देखो, होज रैंप क्या होता है, एक तरीके से जैसे आपने ब्रेकर की तरह होता है, जिसमें क्या बीच में पोली जगह रहती है जिसमें से होज निकल जाता है। बाकी जैसे साधन चढ़ता है एक साइड से दूसरे उतरता है तो बीच में पाइप को डैमेज नहीं करता, पाइप को छूता नहीं है। और अगली बात अगर अपन करते हैं होज रैंप के प्रयोग के बाद, मान लो इसको अगर कोनेदार जगह पे ले रहे हो, तिकोनी जगह पे, घुमावदार जगह पे है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, पैकिंग का प्रयोग करना चाहिए, पैकिंग का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही देखो, अगर कोई होज काफ़ी दिनों तक एक जगह पड़ा हुआ है तो उसको टेस्ट के बाद में ही काम लेना चाहिए, ऐसे काम में नहीं लेना चाहिए। इसको होज को देखो वैसे बार बार प्रयोग करता रहना चाहिए, जिससे क्या है, इसके अंदर ख़राब होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, अगर कोई भी नया होज आता है तो उसके चेक, उसका टेस्ट होने के बाद में उसको फायर टेंडर के साथ में शामिल करना चाहिए। तो ये था देखो मोटा मोटा सा इसकी देखभाल से संबंधित बातें। अब देखो, अपना होज एक हो गया था डिलीवरी होज, उसके बाद में अपन बात करेंगे सक्शन होज की, जो अपना दूसरा था सक्शन होज। तो एक बार वापस मैं बता दूं, जैसे मान लो ये अपना कोई जल का स्रोत है, ये अपना क्या है, जल का स्रोत है, ये अपना पंप है। तो देखो, जल के स्रोत से पंप तक जो जिस होज, मतलब जल के स्रोत से पंप को पानी सप्लाई करने के लिए जिस होज पाइप का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है सक्शन होज। और पंप से अग्निस्थल तक, मतलब देखो, जल के स्रोत से पंप तक जो पानी, मतलब जो होज प्रयोग किया जाता है पानी, पंप तक पानी पहुंचाने के लिए, वो सक्शन होज होता है। उस पंप से अग्निस्थल तक पानी पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डिलीवरी होज का। तो डिलीवरी होज के बारे में तो अपनी बात हो गई थी। अब देखो, सक्शन होज की बात करें तो इसके दोनों तरफ चूड़ीदार कपलिंग लगी होती है, ठीक है। और इसकी नॉर्मल अगर लंबाई की बात करें तो 8 से 10 फीट, या कह सकते हैं 2.5 से 3 मीटर क्या होती है, इसकी लंबाई होती है। तो अपन यहाँ पे ये डायग्राम बनाने का मेन उद्देश्य है कि आप ये समझो कि सक्शन होज कौन सा होता है, डिलीवरी होज कौन सा होता है। सक्शन होज क्या काम में आता है, जल के स्रोत से पंप तक पानी पहुँचाने के लिए जिस होज पाइप का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होज होता है, सक्शन होज होता है। और पंप से अग्निस्थल तक पहुँचाया जाता है वो डिलीवरी होज होता है, जिसके बारे में अपनी लास्ट क्लास हुई थी। तो अभी अपन बात करेंगे सक्शन होज के बारे में। सक्शन होज देखो, जल स्रोत से पंप तक पानी पहुंचाने के लिए सक्शन होज का प्रयोग किया जाता है। मतलब जल स्रोत से पंप तक पानी पहुंचाने के लिए सक्शन होज का प्रयोग किया जाता है, ये अपने याद रखने वाली बात है। इसके बाद में अगर बात करें तो ये देखो, सक्शन होज भी दो प्रकार के होते हैं, ऊपर ही लिखना है।
सक्शन होज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसका होता है हार्ड सक्शन और दूसरा सॉफ्ट सक्शन। 2 प्रकार होते हैं, एक आपका होता है हार्ड सक्शन, दूसरा आपका होता है सॉफ्ट सक्शन। तो देखो हार्ड सक्शन में क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि जैसे आपका कैनवास पाइप है, मतलब हाँ जो कैनवास होज था आपका, उस कैनवास होज की तरह ही बना हुआ होता है होने को तो, लेकिन उसमें होता क्या, देखो उसको बनाते समय उसमें गैल्वेनाइज्ड लोहे व स्टील के कुंडलीदार तार डाल दिए जाते हैं। कुंडलीदार तार इसमें डाल दिए जाते हैं। देखो गैल्वेनाइज्ड का क्या मतलब होता है, मतलब जिसमें जंग न लगे। गैल्वेनाइज्ड एक तरीके से होता है जंगरोधी। अब देखो इसकी बनावट की बात करें, जैसे मान लो ये आपका होज पाइप है, इस होज पाइप में क्या ऐसे कुंडलीदार क्या किए जाएंगे, अंदर ही अंदर तार डाल। अभी क्यों डाले जाते हैं, देखो वापस मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी अपन ने देखा कि ये क्या है, जल का स्रोत है और जल के स्रोत से पंप तक पानी जाएगा। तो देखो पंप इस पानी को क्या करेगा, खींचेगा अपनी ओर। तो पंप खींचेगा। अगर ये सिंपल होज होगा, मान लो आपका डिलीवरी होज ही होगा, तो एकदम कपड़े का टाइप का होज होगा, या मान लो रबड़ का मान लो आप इसको, तो ये खींचेगा तो क्या होगा, खींचेगा तो ये पिचकेगा, क्योंकि ये खींचेगा तो हवा का वेग होगा, बाहर का दबाव भी इस पर असर डालेगा, तो ये पिचक जाएगा, पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। लेकिन जब इसमें कुंडलीदार तार डाल दिए जाएंगे तो ये क्या होगा, इसकी सतह क्या मजबूत हो जाएगी, जो क्या करेगी, बाहरी दबाव को भी सहन कर लेगी और हवा के जो दबाव होगा उसको भी क्या कर लेगी, सहन कर लेगी। तो इसलिए इसमें क्या डाल दिए जाते हैं, कुंडलीदार तार डाल दिए जाते हैं। क्योंकि स्पेशली अपन को पता है कि सक्शन होज का प्रयोग किया जाता है कि पंप से जल स्रोत से पंप को पानी पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो ये आपके हार्ड सेक्शन में क्या किया जाता है, गैल्वेनाइज्ड लोहे स्टील के कुंडलीदार तार इसमें डाल दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो इस हार्ड सेक्शन के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है पार्शियली एम्बेडेड और दूसरा होता है फुल्ली एम्बेडेड। एक होता है पार्शियली एम्बेडेड और फुल एम्बेडेड। देखो पार्शियली एम्बेडेड में क्या होता है कि जो कुंडलीदार तार लगाए जाते हैं अंदर, उनको अंदर से देखने, होज को अब जब अंदर से देखते हैं तो अपन पता चल जाता है कि इसमें तार डाले हुए हैं। मतलब आंशिक रूप से क्या किया जाता है, इसमें तार लगाया जुड़ा हुआ होता है, थोड़ा आंशिक रूप से ढका हुआ होता है, पूरी ढका हुआ नहीं होता। बल्कि जो फुल्ली एम्बेडेड होता है इसमें क्या है, एक मोटा स्तर लगा के तार को ढक दिया जाता है। देखोगे तो पता नहीं चलता कि इसमें तार है या नहीं है, बस यही दोनों में फर्क होता है। मतलब पार्शियली में मतलब आंशिक रूप से जड़ा हुआ होता है, तार अंदर डाल दिया जाता है, लेकिन उसका अस्तर जो होता है वो एकदम हल्का होता है, अंदर से देखने में पता चल जाता है कि इसमें तार डाला हुआ है। बल्कि इसमें फुल एम्बेडेड में अपन देखते हैं तो अपन को पता नहीं चलता कि इसमें तार भी डाला हुआ है। ठीक है, तो ये था इसके सेक्शन होज के प्रकार की बात। अब अगर अपन बात करें इसके दूसरा, तो सॉफ्ट सेक्शन जिसकी बात कर रहे हैं वो, तो देखो सॉफ्ट सेक्शन क्या होता है, एक तरीके से देखो मैं आपको बताऊं कि जैसे अपना डिलीवरी होज होता है, उसी का टुकड़ा होता है, जिसको किस लिए काम में लिया जाता है। जैसे मान लो कोई भी पंप है, जैसे एक तो पानी अपन, ये जल का स्रोत है, इससे पानी खींच रहे हैं, तो देखो अब पानी पंप खींचेगा तो खुद पंप ऐसे खींचेगा, पानी को क्या करेगा, पंप को खींचेगा। तो इस जगह पे तो हार्ड सेक्शन का प्रयोग होगा। कौन से का, हार्ड सेक्शन का। लेकिन मान लो जैसे ये आपका हाइड्रेंट है, ठीक है, अब इस हाइड्रेंट से पानी क्या करना, आगे सप्लाई करना है, किस वजह से, पीछे से आ रहा है आप, तो देखो यहाँ पे इसका डिलीवरी होज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पीछे से दाब लगेगा, नहीं कि आगे से दाब लगेगा। देखो इसमें तो क्या हो रहा है, आगे से दाब लग रहा है, इसको खींचा जा रहा है, तो खींचेगा तो हवा का दाब आएगा, तो क्या होगा, पीछे जाएगा। लेकिन इसमें पानी पीछे से दाब लगाएगा, मतलब इस पाइप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस जगह पे जो प्रयोग किया जाता है वो सॉफ्ट सेक्शन का प्रयोग किया जाता है। दूसरे तरीके से अगर बात करें तो सॉफ्ट सेक्शन अपन कह सकते हैं कि एक तरीके से क्या है, सॉफ्ट सेक्शन यहाँ पर डिलीवरी होज का टुकड़ा होता है, जिसकी लंबाई लगभग होती है 6 से 10 मीटर। कितनी लंबाई होती है, 6 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं अपन, जो अपना पूरा सेक्शन होज की लंबाई की बात करें। देखो इसमें एक चीज़ बताऊँ, सेक्शन होज में क्या होता है, दोनों तरफ स्क्रू टाइप, मतलब जोड़ीदार क्या होती है, कपलिंग होती है। एक तरफ मेल कपलिंग होगी तो दूसरी तरफ फीमेल कपलिंग होगी। ठीक है, साथ ही अगर इसके आप बात करते हैं अपन सेक्शन होज की लंबाई की, तो लंबाई की बात करें तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि लगभग 2.5 से 3 मीटर, या अगर फीट में बात करोगे तो आपकी 8 से 10 फीट हो जाएगी।
8 से 10 फीट इसकी लंबाई होगी। और इसके अगर डायमीटर या व्यास की अगर अपन बात करें, डायमीटर या व्यास की अगर इसकी बात करें तो देखो 75 mm, 100 mm और 140 या 150 mm इसका व्यास होता है। देखो ये जो 75 mm वाला है ये पोर्टेबल पंप के साथ काम में आता है, 100 mm वाला आपके वाटर टेंडर के साथ में आता है और ये आपका फोम टेंडर के साथ में काम में आता है। बस ये भी आप उनको याद रखने हैं कि 75 mm, 100 mm और 140 से 150 mm क्या होता है, इसके आपके सक्शन होज का व्यास होता है, जिसमें से 75 mm पोर्टेबल पंप के साथ में काम आता है, 100 mm वाटर टेंडर के साथ में काम आता है, 140 120 किसके साथ में आता है, फोम टेंडर के साथ में काम आता है। तो इसमें जो मोटी मोटी बात है अपन को ये ध्यान में रखनी है कि सक्शन होज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला हार्ड सक्शन होता है, दूसरा सॉफ्ट सक्शन होता है। तो हार्ड सेक्शन की लंबाई क्या होती है, क्या क्या काम में आते हैं, ये सब बातें अपन को ध्यान में रखनी है। फिर सॉफ्ट सेक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्लस आपके जो अगर हार्ड सेक्शन की बात करो तो इसमें जो कुंडलीदार तार होता है वो किसका होता है, लोहा व स्टील का होता है। वो कैसा होता है, गेल्वेनाइज्ड। गेल्वेनाइज्ड का मतलब जंगरोधी, जिसपे जंग नहीं होती। देखो गेल्वेनाइज्ड जंगरोधी बनाने के लिए उस पर क्या किया जाता है, जस्ते का लेप कर दिया जाता है। जस्ता जो मेटल्स होता है उसका उस पर लेप कर दिया जाता है, जिसमें उसमें क्या नहीं होती, जंग नहीं लगती। अब देखो जैसे अपन ने डिलीवरी होज की देखभाल पढ़ी थी, वैसे अपन सक्शन होज की देखभाल भी पढ़ेंगे कि इसकी देखभाल भी कैसे करते हैं। देखो इसमें मोटी सी बात एक याद रखने वाली बात है कि सक्शन होज को जब भी यूज करें तो उपयोग करते समय रस्सी का प्रयोग किया जाता है। क्या करना चाहिए, रस्सी का प्रयोग करना चाहिए। उपयोग करते समय रस्सी का प्रयोग करना चाहिए। ये अपन को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना है कि उपयोग करते समय रस्सी का प्रयोग करना चाहिए। और फिर देखो दूसरा, देखो इसमें क्या लगे होती है, जो कपलिंग लगी होती है वो कौन सी होती है, स्क्रू टाइप होती है। तो स्क्रू टाइप को खोलने के लिए रिंच की जरूरत पड़ती है। रिंच एक तरीके से अपन कह सकते हैं जो अपने पाने आते हैं उसी को रिंच बोला जाता है। तो सही नाप की वह सही ढंग से क्या करना चाहिए, रिंच का प्रयोग करना चाहिए। सही नाप को सही ढंग से रिंच का प्रयोग करना चाहिए। बाकी तो देखो अपने जो डिलीवरी होज की तरह इसमें भी सारी वही होती है कि इसको अच्छी जगह रखना चाहिए। तेल वाली धूप से, मतलब रासायनिक पदार्थों से भी इसको क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। साथ ही अगर बात करो तो इसको देखो दूसरा क्या होता है, कोई भी होज हो, चाहे वो आपका डिलीवरी होज हो चाहे सेक्शन होज हो, उसको ज़मीन पे पटकना व घसीटना नहीं चाहिए। पटकना व घसीटना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, ज़मीन पर पटकना व घसीटना नहीं चाहिए। अगर एक बात इसमें और एक बात देखें तो वो है कि होज पे कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, खड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो ये थे देखो अपने नॉर्मली होज के बारे में जानकारी। अब इसमें देखो जो बचता है वो बचता है होज खराब होने के कारण, कि होज खराब किन किन वजह से होता है वो पढ़ने बाकी रहा है होज के अंदर। और होज के अंदर उसके अच्छे होज के क्या गुण होते हैं, अच्छे होज के गुण के बारे में पढ़ना बाकी रहा। फिर होज का स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है उसके बारे में बाकी रह गया। और ऐसे करते फिर अपना बाकी रहेगा होज फिटिंग। तो अगली क्लास में अपन देखो जो क्लास लेंगे उसमें होज के खराब होने के कारण, अच्छे होज के गुण और जो बाकी जो भी होज से संबंधित चैप्टर रहेगा वो कर लेंगे। फिर आगे अपन स्टार्ट करेंगे होज फिटिंग्स के बारे में। अब आगे की क्लास होगी या नहीं होगी, देखो क्लास से आपका फायरमैन का पूरा सिलेबस इस चैनल पे आपको मिलेगा। बस आपको जैसे ये चीज़ पसंद आती है कोई भी वीडियो तो उसको शेयर लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए ताकि ये नीडी लोगों के पास पहुँचे